गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने आईटीआई की कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा व्हाट इज़ एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, हिस्ट्री एंड टाइप ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ा था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने इसके 5 टाइप पढ़े थे, DDL, DML, DCL, TCL, DQL। ठीक है, अब ये जो 5 प्रकार के इसके टाइप होते हैं, इसमें हर टाइप के अंदर हम कुछ क्वेरी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है क्या है? DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब जब भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, है ना। तो अगर मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करूं तो आपको डेटा विद स्ट्रक्चर या स्कीमा को परिभाषित करने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को परिभाषित हम इससे करेंगे। जैसे क्या है? विभिन्न डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल कैसे बनाएंगे, उसको कैसे व्यू करेंगे, उसका इंडेक्स कैसे बनाएंगे, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये सब जो काम हमें किसमें करना है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अब इसमें जो है 4 टाइप्स की क्वेरीज हमें लगानी है। सबसे पहले क्रिएट टेबल, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे। देन अल्टर टेबल क्या करते हैं? अगर कोई टेबल पहले से पूर्व निर्मित है तो उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई हम कर सकते हैं, किसके थ्रू? अल्टर कमांड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्रॉप टेबल क्या करता है? किसी टेबल के उसके स्ट्रक्चर के सभी रिकॉर्ड सहित डिलीट करने का काम किया जाता है। मतलब जो पहले से उसमें रिकॉर्ड डले हुए उसको डिलीट करने का काम किससे करते हैं? ड्रॉप कमांड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रंकेट टेबल क्या करता है हमारा? किसी टेबल के सभी रिकॉर्ड को एक ही समय में डिलीट करने के लिए काम किया जाता है। अगर ड्रॉप टेबल से क्या है? हम 1 बाय 1 किसी चीज़ को डिलीट कर पाएंगे, जबकि ट्रंकेट से क्या है? पूरा का पूरे टेबल को ही हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिएट। क्या पढ़ेंगे? क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है? इस कमांड का प्रयोग टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, तो मतलब टेबल बनाने के लिए इसमें क्या होता है? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो रोज एंड कॉलम से बनाया जाता है। उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। मतलब जब भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या होंगी? रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे। एंड जो भी हम कॉलम नेम देंगे, सपोज मैंने कॉलम नेम दिया स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम का क्या डेटा टाइप होगा, है ना, उसका क्या साइज होगा, ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट कमांड में इनबिल्ड करानी है ना। तो जिसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है क्रिएट कमांड का? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? क्रिएट टेबल, है ना। हमें सबसे पहले लिखना है क्रिएट टेबल। उसके बाद हमें क्या लेना है? टेबल नेम, जो भी हमने उस टेबल का नाम दिया है ना। सपोज मैंने दिया स्टूडेंट, तो मैं वहाँ क्या डालूंगी? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, है ना। देन हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या है? कॉलम नेम मैंने क्या लिया? स्टूडेंट नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड, है ना। और कॉलम नेम क्या है? स्टूडेंट नेम। फिर उसका डेटा टाइप लेंगे कि वो टेक्स्ट है या नंबर फॉर्म में है या रुपी फॉर्म में है, तो मैं उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगी। ऐसे मैं जितने भी कॉलम है 1 बाय 1, सबसे पहले मैं कॉलम 1 डिक्लेयर करूंगी, फिर कॉलम 2 डिक्लेयर करूंगी एंड कॉलम 3 डिक्लेयर करूंगी। तो ये थी हमारी क्रिएट कमांड। क्या थी? क्रिएट कमांड। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ ड्रॉप कमांड। क्या लेती हूँ? ड्रॉप कमांड में क्या है? तालिका और डेटाबेस को हटाते हैं ड्रॉप कमांड के जरिए। तो ड्रॉप कमांड क्या है? प्रयोग किसी टेबल को उसके स्ट्रक्चर के सभी रिकॉर्ड सहित डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो अगर मुझे किसी चीज़ को अपने टेबल से हटाना है तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज़ करूँगी। तो इसके लिए क्या है? ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम, है ना। उसके बाद मुझे क्या देना है? टेबल का नाम देना। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है? अल्टर। क्या है? अल्टर क्या करती है? अल्टर कमांड आपको डेटाबेस की संरचना को बदलने की अनुमति, अगर मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ तो मैं किस कमांड के द्वारा करूँगी? अल्टर कमांड के द्वारा। किसके? इसका सिंटैक्स क्या है? अल्टर टेबल, है ना। देन टेबल नेम, सबसे पहले मैं लिखूँगी अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखूँगी, फिर ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। मतलब मुझे जिस टेबल को मॉडिफाई करना है, मतलब जिस कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है वो मैं कॉलम नेम दूंगी और उसकी कॉलम की डेफिनेशन दूंगी, मतलब डेटा टाइप दूंगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है?
ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करता है, यह कमांड तालिका से सभी पंक्तियों को और तालिका युक्त स्थान को हटा देता है ना। तो ट्रंकेट टेबल एंड टेबल का नाम है ना, ट्रंकेट टेबल एंड नेम ऑफ द टेबल है ना। तो ये थी हमारी सारी DDL कमांड्स। क्या थी, DDL कमांड्स। DDL कमांड्स के थ्रू हम एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें मैं क्या लूँगी, क्रिएट लूँगी, अल्टर लूँगी, ड्रॉप लूँगी एंड ट्रंकेट लूँगी। ठीक है, फिर क्या है, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू मैं फिर 4 कमांड को इंसर्ट करा सकती हूँ। जैसे आपको अपना डेटा डालना है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन से ही आप वर्ड से समझ रहे हैं। मैनिपुलेशन मतलब संशोधन। क्या होता है, संशोधन। जो मैंने टेबल पहले से क्रिएट की हुई है मैं उसमें कुछ इंसर्ट कराना चाहती हूँ, कुछ अपडेट कराना चाहती हूँ, इसमें से कुछ डिलीट करना चाहती हूँ, तो ये सारे काम मैं किससे कर सकती हूँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, इसमें 4 कमांड आती हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब मैं अगर सिलेक्ट कमांड लेती हूँ तो सिलेक्ट कमांड क्या करता है ना, सबसे पहले इंसर्ट। इंसर्ट कमांड क्या कर रहा है, यह एक कथन है, एक SQL क्वेरी। इस कमांड का उपयोग टेबल की पंक्ति में डेटा डालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, मुझे नया टेबल है ना, तो इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू, फिर क्या है, टेबल का नाम लिखूंगी, फिर कॉलम नेम लिखूंगी। पहले कॉलम का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का क्या नाम है। ऐसे जितने भी मैंने अपने टेबल में कॉलम लिए हैं वो मैं सारे कॉलम नेम दूंगी, देन उनकी वैल्यू दूंगी। जैसे मैंने फर्स्ट लिया कॉलम 1 में स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की क्या वैल्यू है, फिर 2 लिया, थर्ड, सबकी वैल्यू लूँगी है ना। तो ये था इसका सिंटैक्स। नेक्स्ट है हमारा अपडेट क्वेरी। क्या है, अपडेट। इस कमांड का उपयोग क्यों किया था, जो हमारी पहले से टेबल इंसर्ट है या कुछ डेटा उसमें इंसर्ट है, उसमें कुछ अपडेशन करना, मुझे उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना या कुछ संशोधन करना, इसलिए क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम और वैल्यू, कॉलम नेम एंड वैल्यू। मतलब जिसमें मुझे संशोधन करना है उस कॉलम का मैं नाम दूंगी और उसका वैल्यू दूंगी है ना। फिर क्या है, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करते हैं, इस कमांड का प्रयोग तालिका में एक से अधिक पंक्ति को हटाने के लिए किया जाता है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मतलब किस टेबल से हटाना है, देन वेयर कंडीशन मतलब कहाँ से मुझे हटाना है। तो ये मैंने पढ़ा DDL एंड DML। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे TCL DCL है ना, इसमें क्या क्या कमांड्स इंसर्ट हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।